अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? हाईलाइट देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि तो क्या है आज की जो व्लॉग होने वाला है वो ज़बरदस्त। क्योंकि आज मैंने बहुत सारे लोगों से मिली हूँ। मैं निशु से मिली हूँ, मैं नताशा से मिली हूँ, मैं हीरा से मिली हूँ, मैं हिमाइल से भी मिली हूँ, लेकिन हिमाइल से आज पिक्चर नहीं हो पाई। और बहुत सारा फ़न हुआ, बहुत मज़ा आया मुझे इस इवेंट पे। ये इवेंट क्या था वो काफ़ी सारे मैसेज मेरे पर इंस्टा में भी आए थे, तो सोचा आपको बता दूँ। तो ये इवेंट था दराज का। तो इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर बुलाई हुई थी वहाँ पर, ठीक है। और यानी उन्होंने $1 मिलियन क्रिएट किए हैं फ़ंड, तो जिसकी वजह से उन्होंने सेलिब्रेट किया। काफ़ी हमें कंटेंट क्रिएटर मार्केट वार के बारे में डिस्कस किया, यानी अच्छा था, जो कि आपको आगे चल के व्लॉग पर नज़र आ जाएगा। तो आज 12 रबी अव्वल भी थी और सबकी छुट्टी भी थी। तो जब सबकी छुट्टी होती है तो मैं करती हूँ कि पराठे बना देती हूँ। मैंने कहा साथ साथ ब्लॉग में ये भी बताती चलूँ आपको। दराज का तो आज आपके को पता चल जाएगा, क्योंकि आज मुझे दराज के इवेंट पे भी जाना था और छुट्टी भी थी 12 रबी अव्वल की, और इतने सारे काम थे। तो आज मैंने सिर्फ झाड़ू दी, पोछा नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 2 बजे से 2:30 बजे निकल जाना, और तब उसके बावजूद भी मैं लेट हो गई थी। वो एक तो फ्राइडे वाले दिन एंड सैटरडे वाले दिन ना गैस नहीं आती है यहाँ पे ना, तो गैस स्लो होती है। तो मुझे पता था 12 बजे और भी स्लो हो जाती, तो मैंने इसलिए उठ के ही 10 बजे झाड़ू दी पहले। फिर मैंने नाश्ता बनाया सबके लिए, क्योंकि मुझे पता था ये सब उठ जाएंगे 11 साढ़े 11 बजे सब उठ जाना। उससे पहले मैं सारे काम कर लूँ वाइंड अप, क्योंकि जब इब्राहिम वगैरह उठ जाते हैं तो मेरा काम और भी स्लो हो जाता है। और मुझे आज निकलना है ना, तो वो निकलते उसके बावजूद भी सब चीज़ें मैंने जल्दी करी, सारी चीज़ें करी, उसके बावजूद मैं लेट हो गई हूँ। क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल भी आज बनाना था। मैंने कहा नहीं, मेरे पास जब रिक्वेस्ट आ जाती है ना किसी चीज़ की, तो मुझे एक टेंशन होती है कि मैंने वो चीज़ करके आपको देनी है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी लुक की, तो मैंने आज वही लुक की थी जो मैंने पहले की हुई थी। उसका ट्यूटोरियल बनाना था मुझे, तो मुझे हर हाल में 2:30 से 3 बजे हर चीज़ रेडी कर देनी थी खाना के साथ। खाना इत्तेफाक से हस्बैंड ने बोला दाल बना लो, तो ये अच्छा हो गया मेरा कि दाल, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने दाल बनाई। तो मैंने कहा आज तो गैस नहीं आती, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि फिक्र मत करो, दाल कर लो, क्योंकि उनको दाल इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है। अगर मैं उनको डेली भी दाल दूँ ना तो वो बहुत शौक से दाल खा लेंगे। बच्चों के साथ थोड़ा इशू होता है, बच्चे थोड़ा सा नखरे कर देते हैं, क्या रोज़ दाल दाल दाल। मैंने कहा आपके पापा जी को पसंद है दाल, तो इसलिए। तो इत्तेफाक से उन्होंने बोला, जबकि मैंने 2-3 दिन पहले ही दाल बनाई थी, अचारी दाल, लेकिन उन्होंने बोला आज भी दाल बना दो। लेकिन मैंने सिंपल दाल बनाई थी, क्योंकि दाल बनाने में अचारी में टाइम लगता है, इसमें ज़रा, और जो सिंपल दाल होती है वो झटपट बन जाती है। यहाँ मैं अपना नाश्ता करूँगी। नाश्ते में मैंने कोई पराठा शराठा नहीं खाया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि घर वालों के लिए मैं पराठा बनाऊँ, तो मैं खुद भी एक पराठा खाऊँ, मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था दराज इवेंट में जा रही तो वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर मैं कहीं बाहर से कुछ खाऊंगी, तो फिर मैं एक कैलोरीज वैसे मैं लेने वाली हूँ। तो इसलिए मैं कभी भी, जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है, मैं कभी भी हैवी चीज़ें नहीं खाती हूँ घर पे, ताकि मुझे जब बाहर जाना तो बाहर का हैवी तो ऑलरेडी मैं इंटेक कर लूँगी। इसलिए मैंने सिंपल सा अपना वाइट यॉक का ऑमलेट बनाया, नॉट यॉक, वाइट पार्ट का मैंने ऑमलेट बनाया, उसका सैंडविच बनाया, और फिर मैंने वो नाश्ता किया चाय के साथ, वही विदाउट शुगर। आज मैंने कोई बिस्किट नहीं लिया, क्योंकि मैंने 2 ब्रेड लेनी थी, तो इसलिए बिस्किट के साथ ज़्यादा कैलोरीज हो जाती है, तो मैंने आज बिस्किट नहीं लिया। आज था जुम्मा, तो कि मुझे इतने सारे काम थे, मुझे हर हाल में जुम्मे को पढ़नी होती सूरह कैफ। तो ज़रूरी नहीं कि जब आप बिज़ी हो, हर एक चीज़ को मैंने टाइम दिया। तो नमाज मेरे लिए, नमाज और कुरान मेरा ये होता है, मैंने खोलना चाहे मैं कितनी भी बिजी हो जाओ, मैंने इबादत करनी है। इबादत का एक टाइम है जो कि मैं पूरा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यहाँ पर सारे बर्तन थे, सबको मैंने इस्त्री कर लिया था। बर्तन सबको धो धा के दाल चढ़ा कर मैं जाऊँगी नमाज अदा करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये काम करते करते, सब चीज़ें मैनेज करते करते 1 से 1:30 बज गया था। आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ सारी चीज़ें, आपको ये पता हो कि एक इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर एंड यूट्यूबर, मतलब लाइफ सो बिजी, मतलब मेरी इतनी बिजी लाइफ है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि अब मैं कुछ करूं। रात भर एडिटिंग हो रही होती है, दिन भर मेरे ये सारे ब्लॉग्स बन रहे होते हैं। तो बस आप लोगों की दुआ चाहिए कि आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। और जो मेरा मिशन है, जो मेरा टारगेट्स है, कि मैंने यूट्यूब के उस क्राइटेरिया को पूरा कंप्लीट करना है। तो जो टारगेट्स हैं मैंने बस वो जल्द से जल्द करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। लाइफ नॉट ईजी, लाइफ सो टफ, बट हम कर जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम औरतें बहुत ताकतवर हैं। यहाँ मैं सारी वो चीज़ें निकालूंगी, क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल बनाना था इस जगह पे बैठ के नहीं, क्योंकि मैं लाइट भूल चुकी हूँ अम्मी के घर। तो मुझे शीशे के आगे बैठ के ट्यूटोरियल बनाना था। वहाँ पर मैंने मिरर रखा, ये सारी चीज़ें रखी, और
तो यहाँ मैं पढ़ूँगी सूरह कहफ और आराम से सुकून के साथ मैंने स्टूडियो में अपनी नमाज अदा करी, सूरह कहफ पढ़ी और साथ में ट्यूटोरियल किया और अब मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। ट्यूटोरियल आपको कल मिल गया होगा और आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और मैं इस रिंग्स वगैरह सब कुछ मैंने इस बैग में डाला क्योंकि फ़ोन आ चुका था दोस्त का, वो पहुँच चुकी है और मैं बहुत लेट हो चुकी थी ट्यूटोरियल बनाते, यानी इस टाइम हो रहे होंगे 3 साढ़े 3, जबकि हमारा टारगेट था, उसने कहा था कि 3 बजे तो मैं पहुँच जाए और मुझे हो गए 3:30। अब मैं निकलूँगी यहाँ पे, ये मेरा स्टाइल है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। और अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं दराज का इवेंट। छोटे छोटे क्लिप्स में इसमें ऐड करूँगी, कोई बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो जो अच्छे अच्छे पार्ट्स है, जो जो गुड पार्ट्स है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो एंजॉय करो आप मेरे साथ दराज का इवेंट। फाइनली तो मेरा परचेज इन्फ्लुएंस नीचे जाएगा। अमिताभ बच्चन डाबर का हाजीमुल्ला भी बेच रहे हैं, संदीशुदा तेल भी बेच रहे हैं, 50 ब्रांड्स बेच रहे हैं। Alright, about the brands, when we're talking about brand, leveraging. So I have a quick question from you. What is PGC content? PGC content. Today we've seen that 20% of time spent on Instagram with 1 billion reels reshared on DMs a day. Meaning, the average user on Instagram approximately spends 20% of that time he's spending on Instagram. The first question, and I'm going to open the floor. Whoever wants to take it, we'll keep this. चलो ये देखो ब्लॉग बनेगा मेरा यूट्यूब पे मेरा ब्लॉग बनेगा। वो भी होगा। आजा। और ये मैडम भी, आप भी फुल लुक दिखा दें अपना। सलाम तुम नहीं, सलाम को बोला। यूट्यूब में नया चैनल खोला ना, मेरा मोबाइल में एग्जैक्टली पता लग रहा है, अंदर पता नहीं लग रहा। कोमल मेरी ना ऑन ये वीडियो, बस मेरी निशु के साथ ना फुल बना वीडियो है, साथ उनका व्लॉग भी तो चल रहा है। सही बात है, सबको बताओ। वही बोलती बंदे सब बंद करो दराज वाले, मुझे बोलते दो। अब आप घर आए, मैं आपको दावत दे रही हूँ। हमारी बातें दिल पे लग रही है ना, दिल पे बातें। लेकिन मैं दावत अच्छी बाकी बहुत कुछ है।
we will be investing in the coming 12 months, and this is specifically dedicated to this business function. So ओके, ये तो बताओ जो मेन बात है। आप घूमने भी करूँगी आ रही हूँ। तो ये बड़े से हॉल में इन लोगों ने हाई टी रखी हुई थी। हाई टी के आइटम मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे बता भी देती हूँ। समोसा था, समोसा मैंने लिया नहीं। हाँ, हरी फ्राई हरी मिर्ची जो होती थी वो मैंने ली थी, और चिकन का कुछ लंबी सी स्टिक में सॉस के साथ था, वो अच्छा था, वो भी मैंने लिया। और पास्ता एंड बन कबाब चीज़ वाला बिल्कुल। ये जो मैं आपको प्लेट दिखा रही हूँ ना, मैंने बस एक ही प्लेट ली है। मैंने आपसे पहले ही कहा है हमेशा एक ही प्लेट लिया करें, चाहे उसको कितना भर ले, लेकिन एक ही प्लेट, दोबारा रिफ़िल नहीं करना है। तो आपको बताने का मकसद ये कि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो एक प्लेट में ही मैंने सब कुछ, एक बन, एक हरी मिर्च और थोड़े से पास्ता और 2 स्टिक चिकन की, तो यही मैंने खाया। मैंने घर में जाके कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी। और अभी भी मैं यहाँ कॉफ़ी पीने आई हूँ, कैपेचिनो कॉफ़ी मैंने ली, लेकिन विदाउट शुगर। किसी किस्म की भी इवेंट में जाएं, कोई सी भी इवेंट में जाएं, आपने अपने खाने को खुद कंट्रोल करना है ताकि आपका वेट इतना पुट ऑन ना हो। आ जाओ तुम आ जाओ, आओ। कुछ बीवियाँ होती है, कुछ भी उनका काम खराब होता है उसके शोर की गलती होती है। ऐसा ही। तो फाइनली मैं आ गई हूँ और ये सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो कि मैं अभी तो नहीं करूँगी, कल ही करूँगी सारी चीज़ें। टिकटॉक बनाने आई थी। अभी इस टाइम हो रहे हैं 8:10 हो रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं। चाय रखी है मैंने अपने लिए, हाँ ये टाइम हो रहा है, ठीक है। सो मैंने बड़ा मग चाय का रखा है, क्योंकि आज मैंने शाम में चाय नहीं पी थी, तो बस गुस्सा मेरा होता है ना, चाय नहीं शेली हूँ मैं चाय की। अब मैं जा रही हूँ टिकटॉक बना लूँ थोड़ा सा। मज़ा आया, इवेंट बहुत अच्छा था, इवेंट सबसे मुलाकात हो गई और बहुत मज़ा आया, सब बहुत अच्छे लगे मुझे। तैयारी श्यारी सबकी बहुत आला किस्म की थी। तो ये काम भी मेरा इंतज़ार कर रहा था कि ये सब चीज़ें मैंने धोनी है और धो के इनको रखनी है जगह पे। खैर, चाय के साथ ये सारी चीज़ें भी वॉश करूँगी और एंजॉय करूँगी अपनी चाय को। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत चल रही है भाई, आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।